दोस्तों, आज मैं एक नई बात लाया हूं। आप 5 साल से कपड़ों का व्यापार करते हो और एक खुशी आपके जीवन में है। आप बैठे बैठे सोच रहे हो कि ये 5 साल पहले की बात है, लगता है कल की ही बात है। आपने एक छोटी सी रकम 35, 40, 50 हजार रुपए लेके केसरिया टेक्सटाइल मार्केट कंपनी सूरत गए थे और आप छोटी सी घर से व्यवसाय शुरू किया था। आपने कपड़ों का व्यापार शुरू किया था। देखते ही देखते आप 5 साल हो गए, कामयाब हो गए और एक मुकाम पे बैठ गए हो। ये सब आप अपने नए फ्लैट की बालकनी में बैठे बैठे ढलते हुए सूरज को देखते देखते सोच रहे हो और अपने आप मुस्कुरा रहे हो कि आपकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन यकायक आपको एक विचार आता है, व्हाट नेक्स्ट? अभी क्या? ये पड़ाव तो पहुंच गया, अभी आगे क्या करेंगे? बस यही सोच आपको विचलित कर देती है और आप सोचते हैं कि चलो कुछ नया करते हैं। ये सोच के साथ दूसरे दिन सुबह आप उठते हो और फिर कुछ नया करने का, आगे बढ़ने की सोच रखते हो। लेकिन मेरे मित्र, आपको फिर तकलीफें, फंड के लिए, पैसों के लिए भागा दौड़ी, नींद किए बिना वाली रात, परिवार से दूर, आप सारा दिन थक जाते हो। इतनी भागा दौड़ी फिर शुरू कर दी क्योंकि आपको आगे बढ़ने का है। दोस्तों, ये भागा दौड़ी इतनी आपको रहती है कि आपको कहीं उम्मीद की किरण नहीं दिखाई देती है और आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो और सोचते हो, काहे को मैंने ये नया पंगा ले लिया। बिंदास 5 साल की बिजनेस के बाद मैं आराम से, सुकून से जी रहा था, मजे कर रहा था और ये क्या किया? बैल मुझे मार वाला नौबत क्यों खड़ा किया? ऐसे नेगेटिव विचार आएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब नेगेटिव विचारों को आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर घर बनाने नहीं दो। आप काम करते रहिए। आपकी फर्ज है कर्म करने का, मेहनत करने का, आगे बढ़ने का, नई नई दिशाओं में नजर घुमाने का और रात दिन परिश्रम करने का। इस बात से मुझे एक उदाहरण याद आया। आप अपने मित्रों के साथ ट्रेन में सफर कर रहे हो। ट्रेन अपनी रफ्तार में, आपको जाना है वहां पे। आप अंताक्षरी खेलते खेलते, आप आराम से मस्ती करते करते, सबसे बात करते करते, थोड़ी थोड़ी बीच में नींद करते करते आप रफ्तार से जा रहे हो। अचानक से ट्रेन में खटाखट की आवाज आती है। खटाखट की आवाज इतनी जोरों से आती है और जितने भी आप बैठे हो सीट में, अपने कंपार्टमेंट में, एकदम से इधर से उधर हिलने लगते हो। कई तो बच्चे नीचे गिर गए। कितना भयंकर तनाव आ गया। सबके चेहरे पे भय था, सबके चेहरे पे डर था, सब खौफ में जी रहे थे। क्या होगा? एक्सीडेंट हुआ, अभी क्या होगा? ईश्वर को प्रार्थना करने लगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूं, जीवन का भी कुछ ऐसा है। क्योंकि ये ट्रेन जो थी इतनी खड़खड़ाहट के साथ हिलचिल रही थी, तो वो एक अपनी पटरी बदल रही थी अपने नए पड़ाव के लिए और जाने के लिए। और जैसे ही पटरी बदल दी, अपनी रफ्तार फिर नॉर्मल कर दी और अपनी मंजिल की तरफ, अपनी पड़ाव की तरफ आगे बढ़ गई। मित्रों, अपने जीवन का भी ऐसा है। आप 5 साल से एक स्टेडी बिजनेस कर रहे थे। आपकी जीवन नैया, आपकी जीवन रेलगाड़ी बिंदास भाग रही थी पटरी पे। आपको एक विचार आया कि आपको नए पड़ाव पे जाने का है। बस आपने ये पटरी बदली और आपके जीवन में ये खड़खड़ाहट, ये भय, ये नेगेटिविटी और साथ में आया क्या? डर आया। करे ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में? क्यों फिर मेरे वो बोलते हैं ना, ज्योतिष को दिखाना है, ये हो गया, या खड़खड़ाहट क्यों? ये कोई खड़खड़ाहट नहीं है दोस्त। ये तो है ना, आप जीवन के
ऊंचे वाले नए पड़ाव की तरफ जाने के लिए पटरी बदल रहे हो। दोस्तों, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए अपने आप पे, अपने ईश्वर पे, और आप जो 5 साल में तजुर्बा कमाए हो, वो तजुर्बे को काम में लाने के बाद आप जरूर नए मुकाम तक पहुंचोगे। इससे भी बड़ी बालकनी होगी, इससे भी बड़ा सूर्यास्त होगा, और इससे भी बड़ा सुख, शांति और आनंद होगा। तब आप उसके बाद वाले नए पड़ाव की प्लानिंग करना। दोस्तों, आशा है मेरा ये वीडियो आपको कुछ हद तक प्रेरणादायक होगा। मित्रों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जरूर से ये वीडियो ध्यान से सुनिए। नामुमकिन जीवन में कुछ नहीं है, सब मुमकिन है। करना है एक ही, धैर्य रखने का, परिश्रम से डरने का नहीं, और आने वाली और आई है जो अस्थिरता, वो फिर आपको स्थिरता तक ले जाएगी। ये एक मन में कॉन्फिडेंस रखो, आत्मविश्वास रखो। दोस्तों, वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तब तक के मैं आपसे विदा लेता हूं। गुड बाय, नमस्कार। साड़ी कुर्ती